नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर अकेडमी पर। आज की वीडियो है एग्रीकल्चर फाइनेंस बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर। एक आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना, देसा एग्रीकल्चर अकेडमी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर यूनिवर्सिटी संबंधित अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्लास है, यकीन मानिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के लेके आए हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि हो सकता है पूरी पूरी चांस से एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वीडियो इग्नोर मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यकीन मानिए आप। क्वेश्चन नंबर पर पहला हमारा क्या है? एग्रीकल्चर फाइनेंस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है? तो इसकी मीनिंग की बात की जाएगी, अर्थ की बात की जाएगी तो क्या है? प्रत्येक व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको पूंजी यानी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। कृषि भी एक व्यवसाय है जिसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि में तकनीकी ज्ञान की प्रसार, उन्नत किस्म के बीजों के निर्माण, उर्वरक एवं रासायनिक दवाओं का कृषि में अधिक उपयोग, कृषि यंत्रों एवं सिंचाई हेतु विद्युत का उपयोग के कारण पूंजी की आवश्यकता बढ़ गई है। यानी खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशी, है ना, इनकी बुवाई करने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए, फसल बीज की बुवाई करने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए, कीटनाशी दवाओं का, तो इन सभी के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। बिना पूंजी के कृषि भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। अतः फसलों के उत्पादन हेतु लागत में वृद्धि हो गई है। अतः किसान की बचत राशि में कमी होने का कारण जो पूंजी राशि की आवश्यकता से कम होती है, जिसे वे दूसरों से लेकर पूरा करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर फाइनेंस। इतनी पॉइंट की समझने की बात है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किसानों की बचत राशि में कमी होने के कारण, जो किसान का बचत राशि है उसमें जब कमी हो जाती है तो किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी दूसरे से पैसा लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर फाइनेंस बोलते हैं। है ना, यही तो लिखा है भाई। कमी होने के कारण जो पूंजी राशि की आवश्यकता से कम होती है, जिसे वे दूसरों से लेकर पूरा करते हैं। यानी किसान के पास जो पूंजी है, जो पैसा जब कमी होती है, तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे से उधार लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस बोलते हैं। एक और बहुत सिंपल वे में परिभाषा समझ लीजिए आप। कृषि वित्त यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस वह मुद्रा अथवा पूंजी है जिसे एक किसान या ग्रामीण अपने परिवार, फार्म अथवा कुटीर उद्योग के लिए खर्च करने के लिए दूसरे से उधार लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस अगर आ जाए तो इस प्रकार से उसे आप लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्रेडिट वर्ड्स आर ओरिजिन एट लैटिन लैंग्वेज। यानी जो क्रेडिट वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्रेडिट का मतलब किससे है भाई? विश्वास या भरोसे से है। एग्रीकल्चर क्रेडिट का तात्पर्य उस मुद्रा या पूंजी से होता है जिसे कृषक भविष्य में लौटाने के बल से लेता है, चाहे वह फार्म के खर्च हो या फिर घरेलू खर्च के लिए लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर क्रेडिट। अपने खर्चों को चलाने के लिए जो पैसा दूसरे से उधार लेता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट। कृषि अर्थशास्त्र में क्रेडिट शब्द का प्रयोग कृषि यंत्रों के लेन देन या स्वगित भुगतान के लिए किया जाता है। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का प्रयोग है अर्थशास्त्र में, उसका मुख्य मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय क्या होता है? कृषि यंत्रों के लेन देन से। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट। या फिर एक और सिंपल परिभाषा से हम समझ सकते हैं, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो कुछ समय बाद भुगतान कर देने पर पूरा हो जाता है। यानी विनिमय नहीं, क्रेडिट एक ऐसा एक्सचेंज कार्य है जो कुछ समय बाद भुगतान कर देने पर पूरा हो जाता है।
मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया या कोई वस्तु ली और कुछ समय पश्चात उसको रिटर्न कर दी, तो इसको क्या बोले, इसी को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, चलिए भाई।